दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पटवारी की जो थर्ड काउंसलिंग है उसके रिगार्डिंग कुछ लोगों ने अपनी तीसरी काउंसलिंग को चुनौती दे दी है। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, थर्ड काउंसलिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। फोर्थ काउंसलिंग प्रक्रिया में है, टिक 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 चल रही है। फिफ्थ काउंसलिंग का आयोजन जून में कराया जाना संभावित है। फोर्थ काउंसलिंग 10 फरवरी को आयोजन कराया जाएगा। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो पेपर में कटिंग आया है उसका सीधा सा अर्थ क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जबलपुर में पटवारी परीक्षा में तीसरी काउंसलिंग को चुनौती। हाई कोर्ट में पटवारी चयन परीक्षा 2022 में हो चुकी तीसरी काउंसलिंग को चुनौती संबंधित याचिका दायर की गई है। हाई कोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने मामले में तीसरी काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने मामले की तीसरी काउंसलिंग के दौरान भर्ती होने वाले सभी पटवारियों, जो थर्ड काउंसलिंग में जो अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, कुछ संशोधन के द्वारा पक्षकार बनाने के निर्देश दिए हैं। दरअसल जबलपुर के प्रयागराज में वैसे अभी कुंभ भी चल रहा है, ने याचिका के जरिए हाईकोर्ट को अवगत कराया कि पटवारी चयन परीक्षा के नियम में यह तय है कि यदि दूसरी काउंसलिंग के बाद भी पटवारी के पद खाली होने पर दोबारा यानी अगली काउंसलिंग नहीं होगी। खाली होने के बावजूद भी अगली काउंसलिंग नहीं होगी। इसका कहना है कि अगर 2 काउंसलिंग हो चुकी है, पद फिर भी खाली रह गए तो तीसरी काउंसलिंग का आयोजन नहीं कराया जाएगा। दूसरी होगी कोई बात नहीं, तीसरी का आयोजन नहीं कराया जाएगा। ये इनके अकॉर्डिंग है। मैं आपको एक पॉइंट भी दिखाऊंगा जो व्यापम की ही शायद वेबसाइट से था, कि एक अभ्यर्थी ने ही मेरे को भेजा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगली काउंसलिंग नहीं होगी। याचिकाकर्ता के वकील असीम त्रिवेदी ने बताया कि जो पद खाली बचे हैं उन्हें अगली भर्ती प्रक्रिया में भरा जाएगा, लेकिन नियम विरुद्ध कर तीसरी काउंसलिंग बाकी पद भरने के लिए आयोजित की, जिससे आगे याचिकाकर्ता के लिए पद कम हो जाएंगे। अब इस बात का सीधे 2 सार निकलते हैं। पहले सार ये निकल रहा है कि इस अभ्यर्थी के जो अंक हैं वो इसको समझ में आ गया है कि मेरा नाम वेटिंग में नहीं है। इस अभ्यर्थी का मैं श्योर हूँ बिल्कुल, इस अभ्यर्थी का नाम वेटिंग में होने के चांसेस ना के बराबर है, पहली बात। दूसरी बात, इस अभ्यर्थी की या तो इसने पिछली भर्ती में पेपर ही नहीं दिया होगा, या किसी प्रकार से इसमें शामिल नहीं हुआ होगा, या इसकी वेटिंग बहुत ज़्यादा है। ये 2 पॉइंट बन रहे हैं पूरी भर्ती प्रक्रिया का। अब मैं आपको एक लेटर दिखाने वाला हूँ। लेटर है जिस लेटर की मैं बात कर रहा था, आप इस लेटर को देख सकते हैं थोड़ा सा। सफल अभ्यर्थियों की अंतिम सूची, विधि मान्यता की अवधि। मध्य प्रदेश शासन सामान्य विभाग के आदेश क्रय भोपाल दिनांक 10/2/2016 की कड़िका 3-4 के अनुसार परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी की सूची के तब तक विभाग में प्राप्त जानकारी के आधार पर उपलब्ध कुल पद संख्या 15% की प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी। ऐसी भर्ती परीक्षा की प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होने से 1 वर्ष अथवा या तो 1 वर्ष हो जाए अथवा नवीन परीक्षा का रिजल्ट जो नई भर्ती आप लोगों की होगी उसके रिजल्ट घोषित होने तक जो कि पहले हो प्रभावी रहेगी। यानी इसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि या तो आप लोगों का जो रिजल्ट है वो घोषित हो जाए, नया वाला रिजल्ट, या आपकी भर्ती प्रक्रिया को रिजल्ट घोषित हुए 1 साल हो जाए। इन दोनों में से जो हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से पिछली बार 1 साल से ज़्यादा तक ये काउंसलिंग चली थी, 9 काउंसलिंग है। तो आप मान के चलिए, अगर ये वाला जब तक नया रिजल्ट नहीं आने वाला है, जब तक नया रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आप लोगों को कोई समस्या की बात नहीं है मेरे अनुसार। क्योंकि पिछली बार भी 9 काउंसलिंग कराई गई थी, तो इस हिसाब से वो भी नियम विरुद्ध है, तो उस काउंसलिंग को भी रद्द करेगी क्या कोर्ट? ऐसा नहीं है भाई। आप मान के चलिए ये काउंसलिंग चलती रहेंगी, कम से कम नहीं तो इस बार 9 से 10 काउंसलिंग का भी अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि अभी भी काफ़ी बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। तो आप मान के चलिए अच्छे पदों पर भर्ती होती रहेगी। आप लोग मेरी कट ऑफ वीडियो जाकर देख सकते हैं। ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए। बाकी आपकी इच्छा है, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और अदर वेटिंग लिस्ट आती रहती है, अपडेट देता रहता हूँ। थैंक यू।